आज यह सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि आज से अपराध और हिंसा का मार्ग छोड़कर ईमानदारी, शांति और कानून का पालन व्यतीत करूंगा। मैं किसी भी प्रकार के अपराध में स्वयं शामिल नहीं होऊंगा। कानून का खौफ पैदा करने और अपराध पर नियंत्रण करने को लेकर पहली बार धनबाद में एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 700 अपराधियों यानी कि चिन्हित जो दागी हैं उनकी परेड कराई गई है और यह संदेश देने का काम किया गया है कि सुधर जाओ और अपने भविष्य को संवारो, अन्यथा कानून की शिकंजा में आने के बाद बहुत ही बुरा हाल होगा। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड के आपराधिक इतिहास में पहली बार एक ऐसी महापरेड देखने को मिली है जिसने अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ पैदा कर दिया है। धनबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद करने के उद्देश्य से गुरुवार को एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल की है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के कड़े रुख और निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चुन चुन कर करीब 700 चिन्हित दागियों को सीधे पुलिस लाइन तलब किया गया। पुलिस लाइन के मैदान में जब जिला स्तरीय दागियों की महापरेड शुरू हुई तो नजारा देखने लायक था। जिले भर के दागियों की एक एक कर उपस्थिति दर्ज की गई, उनका बायोडाटा खंगाला गया और पहचान का बारीकी से सत्यापन किया गया। इस महापरेड को सीधे संबोधित करते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बेहद तल्ख और साफ शब्दों में आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा कि सुधर जाओ वरना खैर नहीं, अपराध का रास्ता छोड़ो और सामान्य जीवन अपनाओ। पुलिस पूरा सहयोग करेगी, लेकिन अगर इस चेतावनी के बाद भी किसी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो धनबाद पुलिस उसका वो हस्त करेगी कि सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी कट जाएगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अमूमन इस तरह की परेड सिर्फ थाना स्तर पर ही छोटे पैमाने पर होती थी, लेकिन झारखंड में यह पहली बार हुआ है जब पूरे जिले के 700 चिन्हित दागियों को एक साथ एक मैदान में खड़ा कर उनकी क्लास ली गई, उन्हें साफ तौर पर समझाया गया और दागी सूची में नाम होने साथ ही उनके परिवार के भविष्य पर क्या बुरा असर पड़ सकता है इसकी जानकारी दी गई। वहीं कड़क अंदाज के साथ साथ एसएसपी ने पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से दागियों की सूची में आ गया या कोई अपराधी लंबे समय से अपराध की दुनिया छोड़ चुका है और सुधर चुका है तो वह संबंधित थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दे सकता है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और नियमानुसार उसका नाम इस ब्लैक लिस्ट से या दाग चिन्हित जो दागी का नाम है उसे हटाने का कार्रवाई करेगी। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि इस महापरेड का एकमात्र उद्देश्य है उनके मन में कानून का ऐसा डर पैदा करना जिससे वे दोबारा अपराध करने की सोच भी ना सके, ताकि धनबाद की जनता खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। ये धनबाद जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, पर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में नाम आने से क्या घाटा है, वो लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद एक चेतावनी के रूप में भी कि अगर आम आदमी की तरह सम्मानजनक जीवन जीना है तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना, और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम कभी घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने से पहले ही रोक लेना है। उसी कड़ी में कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे लोग आज अनुपस्थित रहे हैं, उनको भी बुला करके किया जाएगा। और सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को निर्देश दिया गया है कि ये निरंतर अंतराल पे थाना लेवल पे और अनुमंडल स्तर पर इसको लगातार कराते रहेंगे। देखिए, जो पुलिस दागी की सूची में नाम डालती है, और जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्ड के आधार पर डालती है, उनके विरुद्ध जो केस है, उनकी जो गतिविधि है, उनके विरुद्ध जो रिपोर्ट है उसके आधार पे डालती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो बता रहे थे कि वो कभी कुछ किए नहीं है, फिर भी उसका भी रास्ता है, उसका रास्ता मैंने बताया है। कानून में उसका भी रास्ता है कि अगर ऐसा हो गया है तो उसको कैसे वहाँ से हटाया जा सकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी जो भी लोग यहाँ आए थे
वो सब काफ़ी इस प्रक्रिया से खुश भी थे कि उनको एक नज़र लगा, उनको एक कोई दिशा दिखाया, अच्छा दिशा कोई दिखाया। और मैं काफ़ी इससे मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे जितने लोग हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे उनका नाम दागी की सूची से हटे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धनबाद में अपराध में पहले से जितनी गिरावट आई है उस और अधिक संख्या में गिरावट आई। ये आज जो प्रेजेंट हुए हैं लगभग 700 के आसपास है पूरे जिला से। 700 जेल जाने के बाद अपराधियों को मेंटरशिप जेल के अंदर तो मिला है, बाद में पहली दफा हुआ है कि जेल जाने से पहले अपराधियों को बिल्कुल नहीं। हमारा पुलिस का काम भी है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को सजा दिलवाना या अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं है, वो तो एक काम है ही। उसके अलावा हमारा ये भी काम है कि कैसे लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक लें। तो उसमें ये काउंसलिंग, ब्रीफिंग, समझाना, डराना, धमकाना सब नियम के तहत ही होता है। तो उसी में हम लोग सारा बस एक ही मकसद है कि कैसे धनबाद में पूर्ण रूप से अपराध पर नियंत्रण लगाया जाए, कोई आपराधिक घटना घटे ही नहीं और लोग यहाँ शांति से और सुरक्षा के भाव के साथ यहाँ बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। ये सो प्रक्रिया है। जितने लोग लगभग 700 लोग आए हैं, यहाँ हमने 10 फोटोग्राफर बुलाए हुए हैं। सबका इंडिविजुअल फोटोग्राफी कराया जाएगा और उसके नाम के साथ और जिस थाना क्षेत्र से आया है उसके साथ एक रिकॉर्ड है, ताकि थाना वाइज हम एक एल्बम बनाएंगे जिसमें सभी उनके उस थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों की सूची, फोटो, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस सब उस एल्बम में रहेगा। नहीं, दागी में जितने भी लोग हैं, छोटे मोटे भी होते हैं, आम से जो भी जिस अपराध जिस लेवल से दागी की सूची में नाम है उससे बुलाया गया। किसी की मानसिकता होती है कि अपराध करेंगे ही, आपने अपील भी किया कि अपराध नहीं छोड़ोगे तो फिर सीसी की धराई या फिर जिला बदल करेंगे। नहीं, वो तो है ही। जैसा सबसे पहले तो हमने शुरुआत ही किया था, जैसा आप लोग देखे होंगे कि पहले नहीं करना है, सम्मानजनक जीवन जीना है, उसमें अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिला के विकास में सब में योगदान देना है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कानून में हर चीज़ का प्रावधान है। फिर हम लोग जो नहीं मानने वाले हैं, आज हमने समझाया है, सबको ब्रीफ किया है, इसमें से डेफिनेटली उम्मीद है कि सारे लोग समझ गए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं तो कानून में उसके लिए भी अलग से रास्ता है, फिर वो रास्ता अपनाया जाएगा। शांति संदेश और साथी चेतावनी नहीं तो फिर अपनी देखिए, ये चेतावनी भी ब्रीफिंग का पार्ट ही है। आपको ये हम लोगों का मकसद ये था, ये बताना कि इसका नुकसान क्या है। अगर आप सुधर जाएंगे तो क्या फायदा है, नहीं सुधरेंगे तो क्या नुकसान है, ये दोनों चीज़ बताया गया है। और यहाँ एकदम आप जैसा देख रहे हैं कि सबको बढ़िया से अच्छे से बिठा करके सबके लिए पानी की व्यवस्था है, सारे चीज़ करा करके प्रयास ये रहा है कि सब लोगों को एक अच्छे ढंग से समझाया जाए। इससे 2-3 फायदा है। एक, क्राइम कंट्रोल होगा, लोग और पब्लिक और पुलिस के बीच जो गैप है वो भी थोड़ी सी गैप कम होगी। और हमारा धनबाद कंप्लीट जो हम लोग का मकसद है कि अपराध नहीं हो, बिल्कुल उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार। कुल मिलाकर धनबाद पुलिस की बेहतर पहल है। इसके पीछे का रीजन यही है कि लोग अपराध की दुनिया से उबर कर अपनी दुनिया में जीना सीखें और लोगों के डर में कानून का खौफ पैदा हो और अपराध पूरी तरह से नियंत्रण हो। जिस तरह से पहली बार ऐसी ऐतिहासिक महापरेड दागियों की कराई गई है, ऐसे में देखना होगा कि कितना जल्दी धनबाद सहित झारखंड के अन्य जिलों में अपराध मुक्त की दिशा में कार्य होता है और जो अपराधी हैं उनके दिल में कानून का भय कायम होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।